हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। हम बात करने वाले हम निफ्टी बैंक के बारे में। अगर आप पिछला पूरा वीक देखोगे तो बहुत अच्छा वीक नहीं था। मार्केट में कुछ मोमेंटम मिले, कुछ नहीं मिले, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई, बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ होगा फॉर श्योर। मार्केट रेंज में है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं बार बार आप लोग को सेम चीज़ बता रहा हूँ कि जो पिछले 10-15 दिन से ट्रेड ले रहे हैं एंड जिनके साथ अच्छा नहीं हो रहा और उससे पहले जिनका अच्छा हो रहा था, वो ये मान के चलें कि ये एक क्रूशियल टाइम है। इसमें आपको अपना पैसा बचा के चलना है, कम से कम ट्रेड लेने हैं, बिकॉज मार्केट आपसे स्टॉप लॉस हंटिंग करवा रहा है। बहुत सारे लोग लॉसेस कर रहे होंगे, तो ओवर ट्रेड करके उस लॉस को बड़ा मत करिए। यहाँ पर हम बात करने वाले कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अगर मार्केट में अप मूव आता है तो कल हमें मार्केट में बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बढ़िया टारगेट भी तब मिलेंगे जब आप सही एंट्री एग्जिट प्लान करोगे। अदरवाइज आप पैसा नहीं बना पाओगे ऑप्शन बाइंग में। इस वीडियो में एक स्टॉक देखने वाले जो डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, तो हो सकता है कि उसमें तेजी बनी रहे बिकॉज ओवरऑल फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा है। तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। निफ्टी का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, 1.4 के सब्सक्राइबर हैं, जाओ फटाक से ज्वाइन करो। बिकॉज अगर आप यहाँ पर होगे तो आप लोग को यहाँ पर ट्रेड्स मिल जाएंगे, आप लोग को यहाँ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीडे बैंक निफ्टी का एक एक ट्रेड तो 100 पॉइंट का मिलता ही मिलता है आप लोगों को। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं हमारे मेंबर्स के, ये पिछले 2 दिन के स्क्रीनशॉट है जो मैंने आप लोगों के साथ अपडेट किए थे। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, सो दैट आप लोग को समझ में आए कि यहाँ पर काम हो रहा है तो कुछ अच्छा काम हो रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है, उसके बाद ही पैसा यहाँ पर कंटिन्यू वे में बन पा रहा है लोगों का। जो लोग सीख रहे हैं उनका पैसा बन रहा है, जो लोग तुक्के से ट्रेड लेते हैं उनका पैसा नहीं बन रहा है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, देखिए अगर हम बात करें लास्ट दिन के मार्केट की, तो हमें एक फॉल देखने को मिला था। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ठीक ठाक लेवल्स पर था, लेकिन वहाँ से एकदम से गिरा, मार्केट डाउन आया। मार्केट नीचे से भी एक 2-2:30 बजे के आसपास शार्क रिकवरी देखने को मिली। ये वाली ये हमने कैप्चर नहीं की, बट इसके अलावा हमने क्या क्या कैप्चर किया, हमने ये कैप्चर किया, हमने ये कैप्चर किया, हमने ये कैप्चर किया। ठीक है, एंड निफ्टी में भी सेम हमने ये वाला कैप्चर नहीं किया बिकॉज इतना आप खुद देखिए मार्केट साइडवेज था, मार्केट फॉल आया। जब यहाँ से उम्मीद थी मार्केट के ऊपर जाने की, मार्केट फिर साइडवेज हो गया, मार्केट में फिर फॉल आ गया। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ से कौन सोचेगा ऊपर जाने की। अगर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था तो थोड़ा और नीचे आना चाहिए था, तब ऊपर जाता तो बढ़िया था। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करिए। जो कल मैं आपको बताऊं तो वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आप मार्केट में नए हो तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए लर्निंग का, और उसके बाद आपका काम होना चाहिए अर्निंग का। ना कि सीधा अर्निंग पे टूट जाओ। अगर आप 2-4-5 हज़ार रुपये लेके आते हो मार्केट में तो पहले सीखने पर ध्यान दो, अदरवाइज आप 4 ट्रेड में लॉस करोगे और आपका वो 4 हज़ार रुपये चला जाएगा। फिर आगे आप क्या करोगे वो सोचा करो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट इस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। एक बार इसका ब्रेकडाउन किया लेकिन उसने रिकवरी कर ली है। अगर हमें कल की बात करें तो मार्केट अभी अगर इसके अंदर ओपन होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि 48,400 के ऊपर हमें एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है फॉर दी अपसाइड। ठीक है, अगर हम 48,400 के ऊपर निकलते हैं तो फॉर श्योर हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं अपने ऑल टाइम हाई पर। ऑल टाइम हाई हमारा क्या है? ऑल टाइम हमारा हाई है 48,600 का। अगर हम कल 400 के ऊपर निकलते हैं या 300 के ऊपर सस्टेन भी कर जाते हैं ना, तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाएगा फॉर दी अपसाइड, जो मुझे कल की उम्मीद लग रही है। अगर हम सस्टेन नहीं करते हैं 300 के ऊपर होना 15 मिनट कैंडल, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। फिर दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो मार्केट इस रेंज में रहे। देखो ये रेंज ना मार्केट ने काफ़ी बड़ी बना ली है बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट 48,300 400 से लेके 48,000 मिनिमम इस रेंज, ये 400 पॉइंट की रेंज है। अगर हम इस रेंज के बाहर निकलेंगे तभी हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट फिर से ठंडा पड़ सकता है। लेकिन उम्मीद है कि कल वापस मार्केट में वॉल्यूम आएगा, वापस मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो 48,000 के नीचे आपको बढ़िया फॉल दिखेगा। साथ में आपको 48,100 के नीचे अगर जिसको रिस्क लेना है वो रिस्क लेगा फॉर द टारगेट 48,000, क्योंकि 48,000 एक बढ़िया सपोर्ट है मार्केट का। यहाँ पे देखो इसको तोड़ा और रिकवरी कर गया मार्केट। ठीक है, आप खुद सोचो
48,000 को ब्रेक डाउन किया, इतने बढ़िया सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, मार्केट 200 पॉइंट नीचे आया, फिर से रिकवरी कर गया, समझ रहे हो। तो बायर्स अवेलेबल हैं हर पॉइंट पे, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे बायर्स जोन है, तो मार्केट को इतना इजीली गिरने नहीं दे रहे हैं, ये बात आप लोग दिमाग में रख लो। अगर मार्केट में बड़ा फॉल आता है, कुछ पैनिक आता है, तो सडन फॉल आएगा मार्केट में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है। ये तरीका नहीं है मार्केट का, ये तरीका है मार्केट का ऊपर जाने का। गिरता तो वो इस तरीके से है, 5 दिन मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, 1 या 1.5 दिन में मार्केट वो 5 दिन का गेन सारा लेके जाता है। आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप क्या करना है आपको पता चल चुका है। कल के दिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में मत जाना, अगर मार्केट सुबह बुलिश दिखे तभी काम करना है। दिन के मार्केट में थोड़ा कम काम किया करो, सुबह के मार्केट में थोड़ा ज़्यादा काम किया करो। 48,400 निकलेगा तो हम ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं, और 48,100 निकलेगा तो हम 48,000 एंड देन 47,800 एंड देन 48,500, एक बड़ा सपोर्ट एरिया ये वाला, ठीक है। यहाँ तक हमारा मार्केट आ सकता है, तो हमें इन्हीं लेवल्स के ऊपर गेम खेलना है और कुछ नहीं करना है। जितना आप ज़्यादा सोचोगे मार्केट उतना आपको कंफ्यूज कर देगा। आप जल्दी से देख लेते हैं स्टॉक कौन सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कल के लिए, जिसका नाम है सिप्ला। सिप्ला फार्मा कंपनी का स्टॉक है। यहाँ पर हम जाएंगे डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, आपको समझ में आना चाहिए खुद से, मेरे समझाने से पहले। अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर देखो अच्छी रैली चल रही है, कब से रैली चली है, ये मार्च से मस्त जा रहा है अपसाइड। मार्केट में कंसोलिडेशन भी आ चुका है, अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है कल के दिन। ये डेली चार्ट है, तो आने वाले वीक में इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, एक सेकंड स्क्रीनशॉट लेने दो मुझे। तो यहाँ पर ये देखो, रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, ठीक है। 1150 नीचे का एरिया है, 1275 ऊपर का एरिया है, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ है उसके ऊपर ध्यान दो, एक सेकेंड, एक अच्छी स्ट्रेट लाइन बनने दो, यस। एक नीचे भी अच्छी स्ट्रेट लाइन बनने दो, यस। रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, इसको निकाला है मार्केट ने, रीटेस्ट किया। अब जैसे ही ऊपर जाएगा इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड लो, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखो, यानी कि 1275 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड मार्केट में अगर रैली आएगी, ये ऊपर जाएगा तो बढ़िया रहेगा, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस बन गया है एंड ब्रेकआउट को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अगर नहीं निकालता है इस लेवल को तो चुपचाप बैठे रहना, अगर ये नीचे आ जाता है तो आने दो, ठीक है, आने दो। अगर आप डाउन साइड की ट्रेड लेना चाहते हो, मान लीजिए आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो क्या करोगे आप, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, इसके नीचे आपको ट्रेड लेना है फॉर द डाउन साइड, अगर ये इस रेंज में काम करेगा, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट है काफ़ी टाइम बाद, तो हो सकता है कि आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिल जाए फॉर दी अपसाइड लेवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। कंपनी देखो जाके, फंडामेंटल देखो जाके, प्राइस एक्शन देखो, तब जाके इन्वेस्ट करो, मेरे कहने से मत करो। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये मेरा व्यू है, ठीक है। मुझे जो सही लगता है मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके कूद पड़ो इस स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले समझो, सीखो, देखो, उसके बाद कुछ एक्शन लो, बिकॉज पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका ही रहने वाला है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहते हो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आपको करके दे दूंगा। निफ्टी में भी, निफ्टी की वीडियो में भी एक स्टॉक बताया, तो वो भी जाके ज़रूर देख लेना, जिसमें कल हमको एक्शन देखने को मिल सकता है। थैंक यू।